उस्मा साहिबा, अगर आप जीतती है, कोई एक बात ऐसी बताएं अवाम को कि लोग पागलों की तरह आपको 8 तारीख को जाके वोट दें। कोई एक बात, दीवाना बाहर निकले बाहर जी। एक बात यह है कि फिर से मुल्क को नवाज दो, क्योंकि इस मुल्क को जो है दोबारा से नवाज शरीफ नवाजने से होगा क्या फायदा हमें, ये तो बताएं। नस्करी साहब जो है इनको सबको, एक मिनट, हसन नस्करी साहब को फिर से सब कुछ याद रहता है, लेकिन सिर्फ 2018 के इलेक्शन याद नहीं रहते। और 2018 में क्या हो रहा था ये शायद सिलेक्टेड मेमोरी लॉस, ये भी याद नहीं रहता कि किस तरह हमारी पंजाब हुकूमत जो बन रही थी उसको बनने से रोका गया था। उसके अंदर जो है भर भर के उम्मीदवार ला ला के बनी गाला पहुंचाए गए थे। ये बाप ने असली साहब पे डाल दिया। आज क्या हो रहा है? मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है? आपने कभी इस तरह हालात देखे? मैंने तो देखे ना, मुझे वाले साहब का दौर याद है ना, आपने शाहुलक के दौर में हालात देखे, बुरे से बुरे हालात। अगर इमरान खान का दौर भी ले ले, इस तरह के हालात हमने नहीं देखे कि जिस तरह पुलिस हर इदारा इस्तेमाल हो रहा है। और क्या हो रहा है कि सिर्फ किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भाई हम तो ये बात कर नहीं रहे, हमने जो ज्यादतियां की है ठीक है, हमें कानून के दायरे में लेकर आए। 2018 जो भी भाई 3 कन्विक्शन तो हो गई आपके लिए, कानून कितने दायरे में है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ शफाफ इलेक्शन होने दे, वोट डालने दे, वोट का हक रहा है, जो वोट होगा जो निकले वो निकले। सदीक अजहर साहब अभी नौजवान हैं, इन्होंने तारीख बहुत कम देखी है और हमने बहुत कुछ देखा है, इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए सब्र करें। क्यों दर्द के रोने रोता है? अजीब बात ये है कि उस्मा से तो मैंने पूछ लिया, उस्मा साहिबा से। अजहर साहब आपसे तो मैं ये पूछ नहीं सकता, अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे सर? मतलब सर आपकी तो हुकूमत आने का चांस, आपकी पार्टी पावर पे। आप हमारा मंशूर देख ले, 4 मेजर चीजें बता देता हूँ आपको। मुल्क में आग लगाएंगे और क्या करेंगे? वो देखे ना, वो तो मॉडल टाउन भूल गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में हमला भूल गई है, उन्होंने तो इतना जुल्म किया है इस मुल्क में, हम सारा आप क्या करेंगे जीत के? देखिए 4 चीजें जेल में रखिएगा। नौजवानों को जो यहाँ बैठकर जो एजुकेशन का जो बयान सत्यानाश हो गया ना, हमने पूरा प्लान बनाया, वहां कैसे लेके जा रहा है पूरी दुनिया में, कैसे लोगों को लेकर हमने अपना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको कैसे रोक रहा है, और इकोनॉमी को कैसे आगे लेके चल रहा है। भाई करेगा, मैं आपको मुफ्त मशवरा देता हूँ, आपने एक काम करना है कि आपने अपने जो आजाद मेंबर जो जीतेंगे ना, उन पे नजर रखनी है कि वो इधर उधर हो जाए। हो गया, बाकी आपने और कुछ नहीं कर रहा। मान लिया आपकी ये बात, मान लिया आपकी बात, लेकिन उन पे नजर कैसे रखेंगे? आप एक बंदे हैं, वो तो काफी हो जाएंगे। नहीं वो हमने पूरा प्लान बना लिया हुआ है सारा, हमने शिकंजा रखा हुआ है, जकड़ के कैसे रखना है उनको। आपका हल्का कौन सा है? उस्मा आपके हल्के में तरीके से आके पढ़ते हैं, इनको समझ नहीं आता हुआ कि हमारे। अच्छा उस्मा ये तो बताएं, आपका उस्मा आपका हल्का कौन सा है? सलाम में बैठ के प्लान यार कोई लाइट वे में बात कर रहे थे, आपका हल्का कौन सा है उस्मा साहिबा? हल्का कौन सा है? मेरा हल्का जी शादरा, जहां से मेरे मियां इलेक्शन लड़ते हैं, और मैं तो आप किसको वोट देंगी? कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पीटीआई का नामो निशान नहीं है। नहीं वोट किसको देगी? आप शिकवा कर रही हैं, अगर होता तो आप वोट देंगे। वहां से तो वोट किसको देगी? वहां से कौन लड़े भाई? शादरा से नून लीग का उम्मीदवार नहीं है वहां। खान साहब इलेक्शन लड़े हैं पीपी पे, अलीमुल्लाह खान, पीपी पे अब्दुल अलीम खान, मेरी यानी शेर को वोट नहीं देंगे। अगर मैं कुछ कह रही हूं तो दुरुस्ती कह रही हूं। आपको वोट देंगे। आपका नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं शादरे में? पार्टी का हुक्म है, अलीम खान साहब को भी वोट देंगे। पार्टी का हुक्म है। ग्रीन पर्ची पे उस्मा साहिबा, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं जो हूं ना, मेरी इज्जत करे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं हूं वोटर नवाज शरीफ साहब के हल्के का। मेरे हक में को अच्छी अच्छी बातें करे, मुझे खींचे अपनी तरफ, वरना मैं गया उधर। हमारे प्रोग्राम में क्या उस्मा क्या कह रही है? दोबारा यार एक बार सुनो देना, क्या कह रही है दोबारा? मैंने बहुत सारी तल्ख बातें आपकी नजरअंदाज की, क्योंकि आप हमारे वोटर हैं। यस, और आप हमारे साथ आंखों पे। मैं उस हल्के का वोटर हूँ। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी पार्टी तो इलेक्शन में हिस्सा लेती नहीं, पाकिस्तान, तो मैं किसको वोट डालूं? तो शामी साहब से मुशावरत करूंगा, हमारे बुजुर्ग हैं, जिसको कहेंगे उस तरफ सोच लेंगे, फिर कुछ जिसको आपकी पार्टी कहेगी उसको वोट रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुल्क को खुशहाली दिलवाना चाहते होंगे, आग लगवाना नहीं। वाह, ये तो मुझे याद आ गया, जियाउल हक साहब का रेफरेंडम था, उन्होंने कहा अगर आपने इसको इस्लामी मुमलिकत बनाना है तो जन्नत जियाउल हक को 5 साल के लिए सदर मुमलिकत तस्लीम कर ले। और वो है उस्मा के साथ, उस्मा बुखारी साहिबा। उस्मा साहिबा, ये जो आप से मुराद नवाज शरीफ साहब आजकल सुना रहे ना वाकयात, 2013 से लेकर 2017 में हमने ये किया, आपको क्यों लगता है कि लोग वो 17 महीने भी भूल गए होंगे जिसमें आपने कुछ नहीं किया, बल्कि जिसमें शहबाज स्पीड ने ऊपर से ऐसी स्पीड नीचे लेके आए
कि पूरा भट्टा बैठ गया मुल्क का। और मैंने नवाज शरीफ साहब से बात पूछी थी, अगर जो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा मेरी तो हुकूमत नहीं थी, मेरे भाई की हुकूमत थी, मेरा उससे क्या लेना देना, लेकिन वही है ना, वही इसाक डार है, वही प्लानिंग के वजीर ऐसर इकबाल होंगे, वही आपके सारे करता धरता लोग होंगे, तो क्या मेरिकल ले आएंगे आप? 16 महीने में तो कुछ नहीं कर सके आप। अब तो हालात और ख़राब है। कामरान साहब, आपका ये तज्जिया है, बिल्कुल दुरुस्त होगा, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अभी ताज़ा आई है, अगर आपने पढ़ी हो। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट्स रही हैं उसका तज्जिया करके बताया है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतर माशरी पॉलिसियाँ PMLN की थी, और PMLN जो है उसी ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मदद दी। अब अल्लाह की शान ये है कि ज़कात खैरात चोर जो है, जो क्रिकेट खेलता जिसको लाकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, उनको जो है 2 दफ़ा के 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिनको लोग वोट डाल के बार बार लाते हैं, और उन्होंने पहले कौन सा काम नहीं किया? पहले भी कटा फटा और जो है वो मारा हुआ दहशतगर्दी से जो है वो झुलसा हुआ पाकिस्तान था, जो लोड शेडिंग से जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान था। पाकिस्तान की जो है वो तबाही बर्बादी माशी तौर पर हो चुकी थी, तब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने आकर पाकिस्तान को संभाला। हम ही जो है वो ग्रोथ जो है वो 6.1 के ऊपर लेके गए। हमारे दौर एक बात बताएं मुझे, उस्मा साहिबा, एक बात बताएं, आप लोगों में हमसे सवाल एक बात बताएं। कामरान, एक बात पूरी कर लूं प्लीज। जी करें जी, बोले मैं सवाल मेरा ये था, आपने इतनी स्पोर्ट्समैन, मेरी बात सुन लेंगे, 16 महीने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने फिर चले जाना, प्रोग्राम खत्म हो जाना। आप में इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो आप तहरीक इंसाफ के आजाद जीतने वाले उम्मीदवारों को नहीं तोड़ेंगे। आप में इतनी मॉरल ऑडेसिटी है कि आप मानेंगे आपको शिकस्त हुई है। इतना वन साइडेड फील्ड होने के बावजूद अगर आप सिंपल मेजॉरिटी ना ले सके तो ये शिकस्त है आपकी। ये आप मानेंगे या नहीं? आप कहेंगे नहीं जी हम तो लेंगे बाय हमने तो ये पहले भी किया था। अगर मैं थोड़ा याद करा दूं, 2013 के अंदर जो है केपी में, वो केपी के अंदर जो है हुकूमत बनाई जा सकती थी मौलाना फजल रहमान के साथ। आज की बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहते, हमने नहीं किया। और अब भी फेडरल गवर्नमेंट की बात बैठ कर ये जो मैं बात पूरी करना चाह रही थी, 16 महीने को बार बार आप चार्जशीट करते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि 16 महीनों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की साजिशें हो रही थी, IMF को फोन कराया जा रहा था, डिफॉल्ट कराने की, श्रीलंका बनाने की प्लानिंग थी। ये आपको क्यों याद नहीं रहता? ये आपको क्यों समझ में नहीं आता? सब याद है। पाकिस्तान श्रीलंका बना ना, पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ, ना पाकिस्तान पेरिस क्लब गया, अपनी बैरूनियत दाई किया। हमने लिया इतना कर्जा। आज जो कर्जे की बातें करते हैं जरा निकाल के देखिए तो सही। हमारे दौरे हुकूमत में जो है पाकिस्तान के बल्कि पूरे आपका पॉइंट आ गया। हमने तो कर्जे लगाए ना, हमने अगर कर्जे लगाए तो बिजली के मंसूबे लगाए। अगर हमने कर्जे लिए तो मुल्क के अंदर जो है वो पावर प्लांट्स लगे, मुल्क के अंदर तरक्की हुई। इन्होंने कर्जे का अंडे कट्टे मुर्गियों पर लगाए, इन्होंने भांग की फैक्ट्रियों पर कर्जे लगाए। कहाँ गए कर्जे ना? भाई वो तो अब दौड़ में नहीं यार, उनको तो छोड़े ना। अब आप ही आप हैं, आपसे बात करनी। आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी सिंपल मेजॉरिटी ना हुई तो मेरे नजदीक ये आपकी शिकस्त होगी। सिंपल सी बात है भाई, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ आज ही मैं। अगर आप लोग 120 ना ले सके तो ये आपकी शिकस्त है। इतना वन साइड मैदान होने के बावजूद ना आपके मुकाबले पंजाब में कोई पार्टी का सिंबल है ना कोई पार्टी खड़ी। जी हमें कामरान साहब, हमने बहुत मेहनत के साथ अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कैंडिडेट्स फीड किए हैं। हमारी कैंपेन की तरफ देखिए, जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान को तरक्की की राह पर दोबारा ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मुस्लिम लीग नून को जो है ये सिंपल मेजॉरिटी कोई बड़ा इशू नहीं है। इंशाल्लाह आप देखिए।